हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या उसका प्रोसीजर होने वाला है, ये सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो बेसिकली आपको पहले एनटीए की वेबसाइट पर आ जाना है exam.nta.ac.in/CUET-PG। इस वेबसाइट पर आने के बाद में जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पे है क्लिक हेयर टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन, फिर है कि वेलकम टू CUET PG पोर्टल। तो हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये साइट ओपन हो गया है। अब क्या डालना है, ध्यान से सुनना। एडमिट कार्ड इज़ लाइव ओनली फॉर एग्जाम शेड्यूल फ्रॉम 13 मार्च टू 25 मार्च। और जितने भी बच्चे हैं जिनका अभी फॉरेंसिक साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है या और भी कोई सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मैं पूरा बताऊंगी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, फिर उसमें अंडरटेकिंग फिल क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सुनो, काइंडली चेक योर फोटो एंड सिग्नेचर एंड बारकोड ऑन योर एडमिट कार्ड, ये लिखा हुआ है। अगर मिसिंग है तो आपको री डाउनलोड करना है। बिना फोटो या सिग्नेचर के या बारकोड के आपका जो ये एडमिट कार्ड है ये यहाँ पे माना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर डाल दो, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो डाल दो, मैं भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना, पिन डालना और सबमिट करना, तो ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको डालती हूँ और फटाफट से फिर आगे की प्रोसीजर बताती हूँ। सारी डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद ये हो जाएगा एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड। डिटेल्स ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल्स है मेरे स्टूडेंट की, तो वो मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगी। आपको अपनी डिटेल्स लिखी हुई दिख जाएंगी। आपका रोल नंबर लिखा होगा, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी, यहाँ पे आपका जो है PWD है या नहीं है वो, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्क्राइब रिक्वायर्ड, नो, जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो। फिर यहाँ पे आपका कोड होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोड को भी मैंने ब्लर कर रखा है, बट आपको कोड आपका यहाँ पे दिखना चाहिए। सिग्नेचर आपके प्रॉपर विजिबल हो, फोटोग्राफ आपका प्रॉपर विजिबल हो। इसके बाद में ये भी चेक कर लेना टेस्ट पेपर ऑप्टेड, आपने जिस टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई किया है, जैसे इस स्टूडेंट ने बॉटनी के लिए और फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई कर रखा है। डेट ऑफ एग्जाम 13 को है इनका एक एग्जाम, और एक एग्जाम 21 को है, यानी फॉरेंसिक साइंस का जो एग्जाम है वो 21 तारीख को है, शिफ्ट 1 में है। यानी कि आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 7 बजे डला है। गेट क्लोजिंग 8:30 का है, तो 8:30 के पहले पहुँच जाना, 7 बजे से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 7:30 तक चले जाना भाई, 7:30 तक, 7:45 तक जो है 7:45 तक चले जाना। आपका एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगा बेटा? 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 10:30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। टेस्ट सेंटर कोड भी आपका दिया होगा, ये आपका कोड दिया है। साथ ही में आपका जो वेन्यू है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या वेन्यू है, ठीक है। तो इनका भी यहाँ पे वेन्यू दिया हुआ है। 13 का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे ही अब 21 तारीख का एग्ज़ाम है। तो आपको एक ही जगह लिखा है सेपरेट एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सेपरेट का क्या मतलब है। सेपरेट का मतलब है कि अगर आपने 2 एग्ज़ाम के लिए भर रखा है, उसी दिन आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो अलग अलग कॉपी लेकर जाना, एक ही लेके मत जाना, क्योंकि ये सबमिट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये आप ही को भरना है। देखो यहाँ पे लिखा आए, अपना नाम, रेसिडेंट ऑफ, वो एड्रेस यहाँ पे ये भरना है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट्स फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो फ़ोटो आपने यहाँ पेस्ट की हुई है वही फ़ोटो आपको यहाँ पर नीचे भी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट उल्टे हाथ का। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, लेकिन ये आपको इन्विजिलेटर के सामने करनी है, तो इस बॉक्स को खाली छोड़ के जाना, वहीं जाकर फिल करना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुन लो बच्चों बहुत ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। यहाँ लिखा है द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट टाइम, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है एडमिट कार्ड के साथ में वहाँ पहुँच जाना। कैंडिडेट अगर कोई भी अनफेयर मीन्स करता है, कोई भी प्रैक्टिस होती है, तो उसका जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। गेट क्लोजिंग के पहले जाना है, कोई आपके बहाने नहीं चलेंगे। आप कुछ भी हो जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको गेट क्लोजिंग के पहले पहुंचना। वहां जाके आप कितना ही मिन्नतें करोगे वो नहीं खोलेंगे। हमने कई एग्जाम्स में ये चीज़ देखी है। सो गाइस प्लीज़ बी ऑन टाइम, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्ज़ाम हॉल, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, मतलब टाइमिंग ख़त्म नहीं हो जाता, तो आपको बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। जब सभी का ख़त्म हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, तभी आपको बाहर निकलने को मिलेगा, ठीक है। आपको जो है डू नॉट गेट अप फ्रॉम द सीट, अपनी सीट तब तक नहीं उठना है जब तक आपको परमिशन ना मिले। और
द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम। हाँ, एक करके जाने मिलेगा ऑब्वियसली। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड, हाँ ठीक है, आपको ये डाउनलोड करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, वही इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रही हूँ। फिर दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट 2 पेजेस, 2 पेजेस हैं, एक में सेंटर डिटेल है, एक में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, दोनों को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी वगैरह तो आपको यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगी, ये इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको वेन्यू ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो आप पहले से एक दिन पहले जाके आप अपना वेन्यू देखाओ, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपका किसी स्पेसिफिक रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपको कोई स्पेसिफिक अटायर है, ठीक है, तो आप थोड़े पहले जाना, क्योंकि वहाँ पर जो है चेकिंग प्रॉपर्ली आपकी की जाएगी। आपको अटायर के लिए कोई नहीं रोकेगा अगर आपको कोई रिलीजियस अटायर है, लेकिन आपकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से होगी। तो बेटा आप लोग ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आप जल्दी जाना, ओके। एंड नो कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि अंडरटेकिंग कैसे आपको फिल करनी है। वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है आपको। वैलिड आईडी प्रूफ में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना, जो आईडी प्रूफ ले जा रहे हो और जो आपने अपने एडमिट कार्ड में आपका नाम, आपका फादर नेम, जो कुछ भी मेंशन है वो मैच होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो है आपको अपनी पर्सनल एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जानी है, एक पेन ले जाना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले जाना, एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जानी है आपको, एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जानी है। ध्यान रखना, जो फोटोग्राफ यहाँ चिपकाई है आपने वही फ़ोटोग्राफ लेकर जानी है, मैच होनी चाहिए, अलग मत लेकर जाना। ये फ़ोटोग्राफ आपकी अटेंडेंस शीट में लगाई जाएगी। और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ आपको अपना लेकर जाना है, ठीक है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचने से पहले जो है थंब का इम्प्रेशन लगा के आना, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शुड बी क्लियर, स्मज ना हो जाए, घर में लगा लेना, स्मज ना हो जाए, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखा है क्या क्या आईडी प्रूफ आप ले जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद वैलिड फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये कुछ भी चल जाएगा, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे चल जाएंगे। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसके बाद में आपके पास में आपका लेटर भी हो, पीडब्ल्यूडी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना लेटर लेकर जाना। कोई भी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स ले जाने को नहीं मिलेगा आपको, तो भाई सारी चीज़ें बाहर रख के जाना। गाड़ी की चाबियाँ भी आपको ले जाने नहीं मिलेंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। शूज़ फुटवेयर आपके थिक ना हो, गारमेंट्स जो हो लार्ज बटन के ना हो। अटायर पे ऑलरेडी एक रील डाली हुई है, वो आप देख लेना। इसके बाद बायो ब्रेक, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी बायो ब्रेक इन फर्स्ट 45 मिनट्स। पहले 45 मिनट्स में नहीं मिलेगा एंड लास्ट 30 मिनट्स में नहीं मिलेगा, बीच में आपको जाने को मिलेगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने इन्विजिलेटर को बता सकते हो, है ना, ऐसे स्ट्रेस में मत बैठे रहना, बता सकते हो अगर कोई दिक्कत आती है तो। अपार्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक अटेंडेंस, कैंडिडेट को वहाँ पे हाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी होगी, और अगर आप जब बीच में बायो ब्रेक के लिए वापस जाते हो ना तो फिर से आपकी अटेंडेंस को पूरी प्रोसीजर की जाएगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। आपको ब्लैंक पेपर शीट प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपको लिखना है, और वो शीट पे आपको अपना रोल नंबर और नेम लिखना पड़ेगा, और इन्विजिलेटर को सबमिट करके जानी, लेकर नहीं जाना कुछ भी, ठीक है। इसके बाद में नो कैंडिडेट्स शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन, भाई कोई भी चीटिंग वीटिंग मत करना, वहाँ पे CCTV कैमराज और जैमर्स लगे हुए होते हैं। इसके बाद में जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका एग्ज़ाम होगा, आपको अपना सब्जेक्ट मीडियम चूज़ करना होगा, किस मीडियम में आपको पेपर चाहिए तो वो चूज़ कर लेना, फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना और फिर अपना पेपर स्टार्ट कर लेना। कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दी हुई है, इनको ढंग से एक बार ही प्रॉपरली रीड कर लेना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर आप वो करते हो ना अनफेयर मीन्स, तो आपके साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका जो अंडरटेकिंग है, ओके, यही आपका एक्चुअली में अंडरटेकिंग है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, द अबव अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड इन एडवांस, तो बस थंब लगाना है, आए अपना नाम और रेसिडेंट ऑफ जहाँ से भी हो वो, और बस आपका जो वो होगा क्या बोलते हैं फोटोग्राफ और थंब लगा के ले जाना, और सिग्नेचर वहीं होगा। बाकी यही अंडरटेकिंग है, इसमें और कुछ खास नहीं है कि तुमको बड़ी मेहनत करनी पड़े, बड़ा जो है तुमको सोचना पड़े। 2 कॉपी निकलवा लाना प्रिंटर वहाँ से, कैफ़े वाले के यहाँ से, कि अगर एक में थंब इम्प्रेशन गलत लग जाए तो दूसरे में सही लगा
लो या कैफ़े वाले के यहाँ खड़े होकर उसी से मांग लेना कि भैया हमको जो है वो दे दो, क्या बोलते हैं उसको, इंक पैड दे दो, तो हम खुद ही लगा ले रहे हैं, ठीक है। बाकी का और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कोई चीटिंग वीटिंग मत करना। ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखना। ड्रेस कोड में आपको जो है आप नॉर्मल प्लेन लाइट कलर की टी शर्ट पहन जाओ, जीन्स भी चलेगा, ट्राउज़र भी चलेगा, बट एक सिंगल बटन का हो, ज़्यादा बटन वाली चीज़ें मत पहन के जाना। कंफर्टेबल कपड़े पहन कर जाओ अपने, और वाटर बॉटल साथ लेकर जाओ। स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से शांति से अपना पेपर दे के आना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, तुम्हें सब कुछ आता है, यू गाइज नो एवरीथिंग, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस लेना चाहता है, तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक कर सकते हो forensic-by-priyanshi.com वेबसाइट पर जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब मैंने ये तो बताया नहीं डाउनलोड कैसे करना है। ये आपका एडमिट कार्ड ओपन है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पर क्लिक करो और सेव एज PDF कर लेंगे हम यहाँ पे, तो सेव कर लो। ये हो गया, आ गया हमारा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडमिट कार्ड। लिखना हो लिखो, नहीं तो तुम डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। ये हमने कर लिया डाउनलोड। और किधर गया ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जब जाओगे ना, यहाँ डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगा, ये लिखा दिख रहा है एडमिट कार्ड, बस यही है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। दैट्स इट, दिस वॉज द कंप्लीट प्रोसीजर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी अपडेट्स होते हैं आगे के इसी चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइडेंस में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं आपको आगे की पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर में भी हेल्प करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।